अब की बार काल, स्थान, स्वरूप सब बदल चुका है पुत्री। ये वो विरक्त शिव नहीं है जिन्हें तुमने वर्षों की तपस्या के बाद अपर्णा बन के पाया था। ये शिव तो सांसारिक है, सांसारिक दायित्व के बीच है और संसार की माया को संसार के नियमों से ही तोड़ा जा सकता है। इस बार तुम्हें शिव को तपस्या से नहीं, नीति से पाना होगा। नहीं मां, मैं ये अपराध पुनः नहीं दोहराऊंगी। आप नहीं जानती मेरे शिव को, मेरे शिव के स्वभाव को। साम दाम दंड भेद ऐसे विकार जहां जन्म लेते हैं, मेरे महादेव वहां से बहुत दूर चले जाते हैं। उन्हें निर्मलता प्रिय है मां, विकार रहित हृदय प्रिय है। ऐसे है मेरे शिव। तो तेरी पराजय निश्चित है पुत्री। मेरी बातों को हृदय से मत लगाना। हमें किसी भी प्रकार बाल शिव को कैलाश ले जाना होगा। एक बार वो वहां स्थापित हो गए ना, फिर देखो महादेव तेरे हो जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। नहीं मां, अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण मैं महादेव को पहले भी खो चुकी हूं। अब दोबारा ये अपराध नहीं करूंगी। मेरे अहंकार के कारण महादेव कैलाश से दूर चले गए थे। अब मेरा प्रेम और मेरी भक्ति उन्हें पुनः कैलाश ले जाएगी। शिव 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 प्रभु प्रभु, ये क्या माता? प्रभु समाधि की गहन अवस्था में जा रहे हैं। मैं रोकूंगी मेरे पुत्र को समाधि में जाने से। नहीं, नहीं रोकेंगे आप शिव को। ये समय सृष्टि के कल्याण हेतु महादेव के पर ब्रह्मा से समागम का समय है, ऊर्जा प्राप्ति का समय है। आप शिव की समाधि को भंग नहीं करेंगे। एक माता को उसके पुत्र के निकट जाने से रोकने की व्यर्थ चेष्टा मत कीजिए देवी पार्वती। ये मेरी चेष्टा नहीं, ये मेरा आदेश है, आदि शक्ति का आदेश। आप शिव के समीप नहीं जा सकती। पहले भी मेरी भूल के कारण संपूर्ण संसार पर अंधकार छा गया था। और विनाशकारी अंधक का जन्म हुआ था, और उसके पश्चात क्या विध्वंस हुआ ये तो आप जानती हैं। मैं पुनः ऐसा नहीं होने दूंगी। इसलिए आप शिव की अवस्था से दूर रहें। इसी में संपूर्ण संसार का हित है।
देवी पार्वती के प्रयासों को मैं भली भांति समझती हूँ और ये भी जानती हूँ कि इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है। क्षमा करना सखी, यदि समझती तो पार्वती के प्रयासों में अड़चन नहीं बनती। पार्वती को शिव को समाधि से बाहर लाने का प्रयास करने देती। अनेक सोचो सखी, संपूर्ण विश्व ये जानता है कि एक बार शिव कोई अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो उसी अवस्था में सदियों तक रहते हैं, और सदियों का काल कितना लंबा होता है ये तुम भली बातें जानती हो। सखी, शिव समाधि से बाहर आएंगे तभी तो तुम्हारे पुत्र बनेंगे। पार्वती का शिव को पाना उसके बाद आता है। तो विनती करती हो तुमसे, पार्वती को शिव को समाधि से बाहर लाने का प्रयास करने दो। शिव को समाधि से बाहर निकालना देवी पार्वती का उद्देश्य नहीं है। वो तो केवल मेरे पुत्र पर एकाधिकार दर्शा रही है, मेरे पुत्र को मुझसे छीनना चाहती है, जो मैं कदापि होने नहीं दूंगी। तुम मेरी पुत्री पर निराधार दोषारोपण कर रही हो सखी। यदि पार्वती तुम्हारे पुत्र को छीनना चाहती तो वो कब का छीन चुकी होती। ये मत भूलना कि पार्वती शक्तिहीन नहीं है, उसका एक स्वरूप आदि शक्ति का भी है। यदि देवी पार्वती आदि शक्ति है तो मुझ में भी तप की शक्ति है। जिस तप की शक्ति से मैंने त्रिदेव को संतान के रूप में प्राप्त किया है, उसी तप की शक्ति से मैं मेरे पुत्र शिव को समाधि से जगा सकती हूं। नहीं जानती महादेव कि मैं जिस पथ पर अग्रसर हो रही हूं उसमें मुझे क्या प्राप्त होगा। विजय या पराजय, आपको समाधि से बाहर लाने में सफलता या असफलता, फिर भी ओम नमः शिवाय। माता, जब तक मैं त्रिशूल ध्यान से बाहर नहीं आ जाता मैं भोजन नहीं करूंगा। माता, मैं आपसे एक अनुमति लेने आया हूँ। कैसी अनुमति? मैं भी कथा सुनने जाऊँ मित्रश्री को समाधि से बाहर लाने के लिए, जो कथा पड़ोसन मित्र सुना रही है। मैं वहाँ रहूंगा तो जैसे मित्रश्री समाधि से बाहर आएगा मैं आपको अविलंब सूचित करूंगा। आज्ञा दे दीजिए माता। वैसे भी तू अपने मित्र से कहाँ दूर रह पाता है। जा, अपने मित्र के पास जा, मेरी अनुमति है। आज आप प्रत्यक्ष रूप में इस अवतरण का कोई विशेष प्रयोजन? हाँ पुत्र, अति विशिष्ट प्रयोजन की व्याख्या करें पिताश्री। समस्त सृष्टि असंतुलित हो रही है, उसके संतुलन को व्यवस्थित करने हेतु आदि शक्ति का जन्म लेना अनिवार्य है।
आदिशक्ति? क्षमा करें पिताश्री, परंतु इस दायित्व के लिए मेरा ही चुनाव क्यों? क्योंकि आदिशक्ति के पिता बनने के उपरांत तुम संसार के सबसे विराट और शक्तिशाली प्रजापति बन जाओगे। संसार की सबसे विराट शक्ति। यही मेरी इच्छा है पुत्र। तुम तप करो और तप करके आदि शक्ति को प्रसन्न कर उन्हें अपनी पुत्री के रूप में पाने का वरदान मांगो। प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की, प्रजापति दक्ष की। आशीर्वाद पुत्री। अच्छा हुआ तुम समय पर आ गई। दीदी ने कहा कोई विशेष कार्य है? हाँ, सती तुम मेरी सबसे प्रिय पुत्री हो, परंतु अब समय आ गया है कि तुम समझो कि तुम्हारे पिता प्रजापति दक्ष का शत्रु कौन है और मित्र कौन है। ये अन्याय है, ये अन्याय है। परंतु मेरा अपराध क्या है? मैंने क्या किया है? एक भक्त की भक्ति से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? भक्ति से आपत्ति नहीं है, परंतु शिव भक्ति से घोर आपत्ति है। शिव की पूजा अपराध है मेरे राज्य में, अपराध। पूजा तो पूजा ही होती है, फिर शिव की पूजा अपराध कैसे हो सकती है? क्योंकि शिव केवल संहार का देवता है। वो मेरे पिता श्री ब्रह्मा और विष्णु के पवित्र कार्यों को विनष्ट करता है, इसलिए उसकी पूजा अपराध है और उसकी पूजा करने वाला अपराधी। और अपराध का विधान दंड है, दंड है। वो देखो, देखो उस कुलहीन अघोरी शिव के अपराध का प्रमाण। ये कटा हुआ शीश किसका है? पिताश्री का। मेरे दादाश्री ब्रह्मदेव का शीश है ये? हाँ। परंतु ये यहाँ आया कैसे? कटा कैसे? किसने काटा? उसी शिव ने। शिव ने? कारण? ईर्ष्या। मेरे पिताश्री की सफलता उससे देखी नहीं गई। उन दिनों पिताश्री के 5 शीश हुआ करते थे। इतना बड़ा अपमान किया है उसने पिताश्री का, इतना बड़ा अपमान। इससे पहले कि मैं उससे प्रतिशोध ले पाता, जाकर छिप गया कहीं वो कपालिक। अब आपकी पुत्री उससे प्रतिशोध लेगी। वो जहां भी छिपा ढूंढ कर उसको दंड देगी। शिव, अब नहीं बच पाओगे तुम। तुम्हारी शक्ति आदि शक्ति को शत्रु बना दिया है मैंने, शत्रु।
आज हमारी पुत्री आखेट के लिए जा रही है, वो भी अकेली। तुम्हारी बहनें और सखियां नहीं जा रही तुम्हारे साथ? नहीं पिताश्री, आज मैं एक विशेष आखेट के लिए अकेले जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिस संकल्प को लेकर मैं जा रही हूँ उसमें सफलता प्राप्त करूं। यशस्वी भव, नारायण कृपा करें, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, ये हमारा आशीर्वाद है। आज्ञा दीजिए। वो अकेली जा रही है। आपने एक बार भी उसे नहीं पूछा कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है? हमें पता है कि वो कहाँ जा रही है। कहाँ? वो अपने पिता के शत्रु उस शिव की खोज में जा रही है। शिव की खोज में? उसका इस प्रकार वहां जाना मुझे उचित नहीं लगता। इसमें अनुचित क्या है? वो दक्ष की पुत्री है, उसके पिता का शत्रु उसका भी शत्रु है। मेरा ये मानना है कि वो उस कपालिक को खोज निकालेगी जो इतने वर्षों से किसी अज्ञात स्थान पे छिपा है। छिप गए? मायावी शिव, कहाँ छिप गए तुम? सामने आओ, सामने आओ। आज मैं तुम्हें तुम्हारे अपराध का दंड देकर रहूंगी। स्मरण रहे, ये प्रजापति दक्ष की पुत्री सती का वचन। अब तुम छिप नहीं सकते। पाताल से भी ढूंढ निकालूंगी तुम। पाताल से भी। सामने आओ शिव। लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के उपरांत भी जब शिव उस दिन उसे नहीं मिले, तब वो अपनी असफलता से निराश नहीं हुई। उसने शिव को खोज निकालने के प्रण को धारण किया। दीदी, वो सती, तुम ठीक तो हो ना? आप समझ गई। कौन है वो जिसने मेरी छोटी बहन के हृदय में अधिकार जमा लिया है? सती के हृदय पर अधिकार पाना इतना भी सरल नहीं है। परंतु आपको क्यों अनुभव हुआ कि किसी ने मेरे हृदय पर अधिकार? मेरी प्यारी बहन, जब कोई स्वयं से बातें करने लगे मानो किसी स्वप्न में चल रहा हो, जब किसी के मुख पर एक प्रकार की मूर्छा सी छा जाए और वो अचेत अवस्था में भी सुख की अनुभूति करे। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है दीदी। मेरे अंतर्मन में केवल प्रतिशोध है। प्रतिशोध? हाँ दीदी, मुझे प्रतिशोध लेना है और उसके लिए मैं गुप्त रूप से उसे खोजने भी गई थी। किसे खोजने गई थी? उस मायावी शिव को। देख नहीं पाई, परंतु गले में सर्प और रुद्राक्ष की माला अवश्य थी। प्रजापति दक्ष की चेतावनी है तुझे, मेरी पुत्री को कुछ नहीं होना चाहिए, दूर रहना उससे। यदि भूलवश भी उससे कुछ हो गया तो समझ लेना कि अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ।
प्रजापति पुत्री, वो कपाली कहां अदृश्य हो गया? कहां गया तू? कहां चला गया मेरे भय से? पुत्री, तुम ठीक तो हो ना? प्रजापति दक्ष, दधीची का अभिवादन स्वीकार कीजिए। ये महादेव का क्षेत्र है, यहां पर आने का कष्ट कैसे किया आपने? महर्षि दधीची, आप मुझे चेतावनी दे रहे हैं? प्रजापति दक्ष को? ये सारा क्षेत्र, ये सारा ब्रह्मांड प्रजापति दक्ष का है, प्रजापति दक्ष का है, प्रजापति दक्ष का है। आप भूल रहे हैं, आपका साम्राज्य त्रिदेव के निर्धारित क्षेत्र के बाहर प्रारंभ होता है। हितकर होगा आप शीघ्र यहां से चले जाएं। चला जाऊंगा, अवश्य चला जाऊंगा, परंतु अकेले नहीं जाऊंगा। आप सब शिव भक्तों को साथ लेके जाऊंगा, ताकि आपका भगवान आघोरी शिव आपके पीछे पीछे मेरा प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए मेरे पास चला आए। सैनिकों, बंदी बना लो इन सबको। मानो वो प्रिय अप्रिय इन सभी भावों से ऊपर हो, सम्मान की इच्छा और अपमान की कुंठा उन्हें छू भी ना पाई हो। मेरा मित्र जाग क्यों नहीं रहा है? मोर, मैं
मित्र शिव, मित्र शिव, मित्र शिव। आपके मित्र ध्यान में है ना, उन्हें बलपूर्वक नहीं जगाया जा सकता। मैंने मित्र ने कई देर से भोजन नहीं किया है, उसे भूख लगी होगी। नहीं मूड, उन्हें ये कथा ही वापस ला सकती है और कोई भी कथा पूर्ण नहीं छोड़ी जाती। पूरी कथा सुनकर ही तुम्हारे मित्र ध्यान से बाहर आएंगे। क्षमा करिए प्रोफेसर मित्र, आप कथा सुनाइए और अपनी कथा शीघ्र समाप्त कीजिए, फिर मेरा मित्र श्री ध्यान से बाहर आ जाएगा। ये कथा इतनी सरल नहीं है मूड, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कथा के समाप्त होते होते वो ध्यान से बाहर अवश्य आ जाएंगे। हम सब प्रतीक्षारत हैं, हम सब की आस आप हैं, हमें निराश मत करिएगा महादेव।